सिचुआन की राजधानी की गलियों में सूरज ढल रहा था। ज्यादा दूर नहीं, एक आदमी टोपी पहनकर खा रहा था। वही बेगर एम्परर था जो सौर्यों के बनाए खाने का मजा ले रहा था। शुरू में दिखने में थोड़ा अजीब लग सकता था, लेकिन स्वाद इतना लाजवाब था कि हंसी अपने आप चेहरे पर आ गई। उसे लगा सौर्यों का ये साल्टी रिवेंज वाकई दमदार था, और उसने फिर सोच लिया कि हमारा लड़का सच में बड़ा इंटरेस्टिंग है। बेगर एम्परर को चुपचाप दो लोग देख रहे थे। जब उसे एहसास हुआ तो उसका चेहरा सख्त हो गया। मुट्ठी भींचकर उसने आवाज लगाई कि बाहर आओ, ऐसे छुपकर रहना तो चोरों का काम होता है। अपनी पोल खुलती देख दोनों थोड़े हिचकिचाए, लेकिन फिर छुपने का फायदा नहीं समझा और निकलकर बेगर एम्परर के पीछे आ खड़े हुए। उनमें से एक आदमी था 5 एम्परर्स में से एक, डिवाइन थीफ कॉन्गजिहो, और लड़की थी उसकी डिसाइपल चो योंग रायन। कॉन्गजी ने हाथ बांधकर थोड़ा बुरा सा मुंह बनाया। बोला, इतने समय बाद मिले हो और अभी मुझे थीफ कह रहे हो? बेगर एम्परर ने थोड़ा कंफ्यूज होकर कहा, तो फिर तुझे क्या कहूं? कॉन्गजी मुस्कराया। बोला, डिवाइन थीफ कहीं ज्यादा अच्छा लगता है, और डिसाइपल के सामने थोड़ी इज्जत रखो। योंग रायन ने बड़े सम्मान से बेगर एम्परर को नमस्ते किया। एम्परर थोड़ा हैरान हुआ। उसको अकेले ही कॉन्गजी से डील करना सिरदर्द लगता था, और अब उसके साथ डिसाइपल भी थी, यानी आगे और टेंशन ही टेंशन। बेगर एम्परर ने जिज्ञासा से पूछा कि वो लोग सिचुएन क्यों आए हैं। नर्वस हंसी के साथ कॉन्गजी बोला कि उसे कुछ पूछना है। दरअसल उसे ऐसे इंसान की तलाश थी जो पूरे सेंट्रल प्लेन्स में सिल्क वॉर्म्स के बारे में सबसे ज्यादा जानता हो। उसने अपनी कलाई दिखाते हुए बताया कि उसका सेक्रेड आइटम हेवनली सिल्क्स टूट चुका है। उसे लगता था ये हमेशा चलेगा, लेकिन शायद इसकी भी उम्र होती है। ट्रेडिशन था कि डिसाइपल की ट्रेनिंग पूरी होने पर यह आइटम उसे दिया जाता, पर अब तो देने के लिए कुछ बचा ही नहीं। बेगर एम्परर ने ठुड्डी पर हाथ रखकर सोचना शुरू किया। उसे वाकई किसी का ख्याल आया। कॉन्गजी उतावला हो गया जानने के लिए। एम्परर की आंखों में कॉन्फिडेंस चमक उठा। उसके दिमाग में सौर्योंग की तस्वीर उभरी, क्योंकि पूरे सेंट्रल प्लेन्स में कीड़ों का सबसे बड़ा जानकार वही हो सकता था। कुछ दिन बाद पॉइजन गार्डन में सुबह हो रही थी। सौर्योंग दर्द से चीख रहा था। गुपाई का एक आदमी उसकी पीठ पर कोड़ा मार रहा था और कह रहा था कि बस थोड़ा और सह लो। दूर लेडी हुआंग और छोटे सेंटिपीड्स चुपचाप देख रहे थे। सौर्योंग फिस्ट एम्परर की यूनिक मार्शल आर्ट आयरन कॉफर आर्ट सीख रहा था, जो जहर पर आधारित थी। इसकी खासियत ये थी कि जितना ज्यादा पीटा जाता उतना मजबूत बनता, लगभग मौत के किनारे तक। तरीका था कि चोट पड़ते ही मसल्स को टेंस करके उसी पल ची सर्कुलेट करो और शरीर को और मजबूत बना लो। लेडी हुआंग और सेंटिपीड्स की आंखों में चमक थी। वो पूरे जोश से हमारे लड़के को हौसला दे रहे थे। गुपाई का आदमी कोड़ा कसकर पकड़ते हुए बोला, असली ट्रेनिंग तो अब शुरू हो रही है। इसी बीच एक छोटे सेंटिपेड की नजर कोड़े पर अटक गई। उसकी आंखों में वही एक्साइटमेंट थी जैसी तब होती जब लेडी हुआंग पंग से उसे गुदगुदाती थी। अचानक वो उसके हाथ से कूद गया और हुआंग की आंखें चौड़ी रह गई। जैसे ही कोड़ा सौर्योंग की तरफ आने वाला था, छोटा सेंटिपेड कूदकर सीधा बीच में आ गया। ये देखकर पीठ पर घावों से भरे सौर्योंग के होश उड़ गए, लेकिन उसने तुरंत हाथ बढ़ाकर सेंटिपेड को पकड़ लिया और खुद पूरी चोट झेल ली। उसने सेंटिपेड को जमीन पर रखा और भारी सांस लेते हुए समझ गया, ये तो बाल बाल बचा। लेडी हुआंग थोड़ी चिंतित हो गई हमारे लड़के के लिए। उसने छोटे वाले सेंटिपेड हैंगा को डांट लगाई, इतनी खतरे वाली हरकतें क्यों करता है? एक दिन चैन से नहीं रह सकते क्या? सौर्योंग थोड़ा हैरान हुआ और पूछ बैठा, मतलब हैंगा अक्सर ऐसी मुसीबत में पड़ता है? लेडी हुआंग ने लंबी सांस छोड़ी और बोली, हाँ, ये इतना ज्यादा एनर्जेटिक है कि कभी टिकता ही नहीं। आँख खुलते ही शरारत शुरू। पिछली बार तो तितली के पीछे भागा था और पूरा तमाशा खड़ा हो गया था। सौर्योंग को झटका लगा। सोचा कि अगर सच में कुछ हो जाता तो ये छोटा सा सेंटिपेड बुरी तरह घायल हो सकता था। तभी सेंटिपेड की बहन ने भी हायंगा को डांटना शुरू कर दिया। ये देखकर सौर्योंग मुस्कुराया, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसे कोई पालतू जानवर पालने वाला जानता है कि एक ही तरह के भी सबकी अपनी अलग पर्सनैलिटी होती है। हायंगा जाहिर है बहुत क्यूरियस और शरारती था। वैसे चो बड़ी समझदार और कैरिज्मेटिक थी, हमेशा सबको लाइन पर रखती थी और जरूरत पड़ने पर सख्त भी हो जाती थी। और फिर थी बिना, जो अक्सर चुप रहती थी लेकिन अंदर से असली जंड वाली थी। सबसे ज्यादा लगाव उसी को था। उसकी बस एक दिक्कत थी कि उसे नींद बहुत आती थी। सौर्योंग के लिए ये साफ था, भले तीनों देखने में एक जैसी लगती हों, लेकिन उनकी अपनी अपनी खास पर्सनैलिटी थी।
वो चाहता था कि ये तीनों सेहतमंद और मजबूत होकर बड़ी हों और अपनी माँ की तरह महान ब्लू वेनम सॉवरेंस बने। लेडी हुआंग ने उन्हें पास बुलाया। आओ, मामा के पास आओ। ये देखकर सॉर्योंग के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। तभी जब सब व्यस्त थे, वहां न्योक और गोपी आ गए। गोपी ने सॉर्योंग को आदर से ग्रीट किया और न्योक के हाथ में एक जार था। सॉर्योंग ने हंसते हुए कहा, वाह, तुम दोनों तो सुबह सुबह ही काम में जुट गए। और तभी उसकी आंखें फैल गई। उसे न्योक पर पॉइजन यूनिट की यूनिफॉर्म बहुत अच्छी लग रही थी। न्योक ने हल्की नर्वस मुस्कान दी और बोली, थैंक यू। सॉर्योंग ने क्यूरियोसिटी से पूछा, तो टैंग क्लैन में तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है? न्योक ने धीरे से बताया, सब मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं, जितना मैं डिजर्व भी नहीं करती। काम भी मैनेजेबल है। फिर उसने जार का ढक्कन खोला और बोली, ये वही है जो आपने मंगवाया था। सॉर्योंग पास आया और उसकी आंखें चमक उठीं। जार पूरा भरा था, झींगुरों से। उसे बहुत खुशी हुई। गोपी ने ईमानदारी से कहा, शायद जरूरत से ज्यादा ले आए हैं। ये सब न्योक की डिटेल पर ध्यान देने वाली आदत का नतीजा है। न्योक के चेहरे पर हल्की उदासी छा गई। सॉर्योंग ने सोचा, कभी कभी बहुत अच्छा काम करना भी बोझ बन सकता है। लेकिन उसने कॉन्फिडेंस से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, इसका मतलब है कि अब मैं जल्दी ही पॉइजन गार्डन के लिए नए मेंबर्स लाऊंगा। गोपी थोड़ा चौंका और पूछा, तो तुम सच में बाहर जाकर नए पॉइजनस क्रीचर्स पकड़ने की सोच रहे हो? सॉर्योंग ने बाहें मोड़कर सिर हिलाया और बोला, हाँ, बिल्कुल। इन्हें पालने के अलावा असली काम तो है इन्हें और बीस्ट्स के लिए खाना बनाना। लेडी हुआंग थोड़ी घबराकर पास आई और बोली, लेकिन रुको, ऐसा करने से पहले मार्शल अलायंस की खबर का इंतजार करना चाहिए। उसकी आंखों में डर था। उसने समझाया, बाहर जाकर इन्हें इकट्ठा करने के लिए ऑफिशियल परमिट चाहिए और अभी ब्लड कल्ट वाली सिचुएशन में बाहर जाने की इजाजत लेना आसान नहीं है। सुना है अलायंस लीडर खुद बॉर्डर पर ड्वेल नेशन पर रेड करने गए थे, लेकिन उसके बाद से उनकी कोई खबर नहीं। ये सुनते ही सॉर्योंग और गोपी दोनों की आंखों में गुस्सा भर गया। तभी एक सर्वेंट भागता हुआ आया, सांस फूल रही थी। सब उत्सुक हो गए। लेडी हुआंग ने पूछा, क्या हुआ, इतनी जल्दी जल्दी क्यों दौड़ रहे हो? सर्वेंट ने बताया, क्लैन हेड ने आपको बुलाया है क्लैन हॉल में। वो आप दोनों से कुछ कहना चाहते हैं। ये सुनकर सब थोड़े कंफ्यूज्ड और हैरान रह गए। सॉर्योंग और लेडी हुआंग तुरंत क्लैन हॉल पहुंचे। वहां पेट्रियार्क हाथ जोड़कर चुपचाप सोच में डूबा था। उनकी नजरें उसी पर टिक गई। सॉर्योंग को साफ महसूस हो रहा था कि हवा में भारी टेंशन है। सॉर्योंग सोचने लगा, आखिर ऐसा क्या हुआ कि क्लैन हेड इस टाइम हमें बुला रहे हैं? आमतौर पर तो वो इसी वक्त बिजी रहते हैं। कहीं फिर से कोई प्रॉब्लम तो नहीं? उसके ससुर क्लैन हेड के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो थोड़ी ऑमिनस लग रही थी। आखिरकार पेट्रियार्क ने बोलना शुरू किया। हल्की हंसी के साथ बोला, दामाद जी, वो खबर आ गई है जिसका तुम्हें इंतजार था। उसने अपने हाथ फैलाए और एक स्क्रॉल निकाला, फिर मुस्कुराते हुए उस पर उंगली रखकर बोला, मार्शल अलायंस से खबर मिल गई है। एक्सपेडिशन पूरी तरह सक्सेसफुल रहा। ये सुनते ही सॉर्योंग और लेडी हुआंग के चेहरे पर हैरानी और खुशी एक साथ चमक उठी। पेट्रियार्क ने आगे समझाया, अलायंस लीडर ने डेवल बॉर्डर पर हमला किया और ब्लड कल्ट का पूरा बेस खत्म कर डाला। आधे कल्ट वाले या तो मारे गए या पकड़े गए और बाकी भाग खिसक कर डेवल की तरफ चले गए। सॉर्योंग और हुआंग दोनों के दिल में जोश भर गया। उन्हें पता था इसका क्या मतलब है। दोनों खुशी में नाचने लगे। पेट्रियार्क ने पुष्टि कर दी, अब तुम लोग आराम से पॉइजनस क्रीचर्स पकड़ने जा सकते हो। मैं एक्सपेडिशन की इजाजत देता हूँ। सॉर्योंग की आंखें चमक उठीं, लेकिन उसने हल्की खिन्नता से कहा, काश हमने पहले से अपना डेस्टिनेशन प्लान किया होता। पेट्रियार्क ने तुरंत हाथ जोड़े और गंभीर आवाज में बोला, तो फिर इस बार मेरी सलाह सुन लो। मैं तुम्हें एक जगह रेकमेंड करता हूँ। सॉर्योंग मुड़ा, क्यूरियोसिटी से भरी नजरों के साथ। पेट्रियार्क ने उसकी ओर सीधा देखते हुए कहा, पॉइजन डिवीजन की पहली एक्सपेडिशन के लिए उससे बेहतर जगह और कोई हो ही नहीं सकती। उसने गहरी सांस ली और आगे बोला, एक ऐसी जगह जहां जहरीले जीव जंतु हर कोने में घूमते हैं, जहां गेट पर ही ऐसे बीस्ट्स मिलेंगे जो गोल्डन फीनिक्स क्लास के बराबर है। एक ऐसी जगह जिसे जहरीले जीवों का स्वर्ग कहा जाता है। सॉर्योंग की सांस अटक गई। पेट्रियार्क ने नाम लिया, वो जगह है यान।